क्या आप किसी को इतना ज्यादा याद करते हैं कि वो आपको और भी ज्यादा इग्नोर करने लगता है? आप जितना उनके पीछे भागते हैं वो उतनी ही तेज रफ्तार से आपसे दूर क्यों चले जाते हैं? आप रात भर उनके मैसेज का इंतजार करते हैं और वो ऑनलाइन होकर भी आपका रिप्लाई नहीं करते। यह दर्द, यह सवाल हर उस इंसान का है जो किसी रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू खो चुका है। आपको लगता है कि शायद ज्यादा प्यार दिखाने से वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं, रद्दी की टोकरी में है। क्यों? क्योंकि आप अनजाने में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक नियम को तोड़ रहे हैं। आज मैं वो डार्क साइकोलॉजी का सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद आप नहीं बल्कि इंसान आपकी कमी महसूस करेगा। वो आपके एक मैसेज के लिए तड़प उठेगा। अगर आप चाहते हैं कि बाजी पलट जाए और वो इंसान आपको बिना किसी कोशिश के याद करे, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद आप कभी किसी के पीछे नहीं भागेंगे। द पैराडॉक्स स्कैरसिटी प्रिंसिपल। नमस्कार, नेक्स्ट सोच पर आपका स्वागत है। आज हम इंसानी दिमाग के उस अजीब और गरीब ताले को खोलेंगे जिसका सवाल है, जब आप परवाह करना छोड़ते हैं तो ही लोग आपको याद क्यों करते हैं? सुने में अजीब लगता है ना कि जिसे हम चाहते हैं उसे इग्नोर कैसे करें, लेकिन समस्या आपके प्यार में नहीं है, समस्या आपकी अवेलेबिलिटी यानी आपकी उपलब्धता में है। मेरे दोस्त, आप उन्हें याद नहीं कर रहे थे, आप उन्हें अपनी जरूरत महसूस करा रहे थे। और मनोविज्ञान का एक नियम है जिसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल, कमी का सिद्धांत। सोचिए, हम किस चीज की कदर करते हैं? जो हमें आसानी से मिल जाए या वो जो बहुत मुश्किल से मिले? हम डायमंड की कदर करते हैं, पानी की नहीं, जबकि पानी जिंदा रहने के लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हीरा रेयर है, दुर्लभ है। आपका हर मैसेज, हर कॉल, आपका हर वक्त मौजूद रहना उन्हें यह सिग्नल दे रहा था कि मैं तो हमेशा यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। और बाजार का नियम है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी डिमांड और वैल्यू अपने आप गिर जाती है। आपने खुद को डिस्काउंट पर उपलब्ध करा दिया था और सेल में मिली चीजों की लोग कदर नहीं करते। द डीप साइकोलॉजी। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। इस पैराडॉक्स के पीछे दो बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला कारण है अहम की संतुष्टि, द ईगो बूस्ट। इंसान को प्यार से ज्यादा अटेंशन यानी ध्यान पसंद होता है। जब आप किसी को चेस करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, तो आप अनजाने में उनका ईगो यानी उनका अहंकार बढ़ा रहे होते हैं। आपका हर कॉल उन्हें यह महसूस कराता है कि हाँ, मैं खास हूं और यह इंसान मेरे लिए पागल है। उस वक्त उन्हें आपकी जरूरत नहीं होती, उन्हें उस फीलिंग की जरूरत होती है जो आप उन्हें दे रहे हैं। आप उनके लिए एक फैन बन जाते हैं। और कोई भी स्टार अपने फैन से प्यार नहीं करता, वो बस फैन की तालियों का मजा लेता है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं, जैसे ही आप चिंता करना बंद करते हैं, उनका ईगो चकनाचूर हो जाता है। उन्हें वो वैलिडेशन मिलना बंद हो जाता है। अचानक वहां एक खालीपन आ जाता है और वो खाली जगह आपकी कमी से भर जाती है। तब उन्हें याद आता है कि आप कौन थे। दूसरा कारण है कंट्रोल खोना, लॉस ऑफ कंट्रोल। रिश्ते भी एक तरह का पावर गेम होते हैं। अब तक रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। वो जब चाहते थे आपसे बात करते थे, जब चाहते थे इग्नोर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आप तो वहीं बैठे हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उन्हें शक्ति देते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप अपनी एनर्जी वापस खींच लेते हैं, तो आप उनके हाथ से वो रिमोट छीन लेते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने आप पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। यह एहसास इंसानी दिमाग को बेचैन कर देता है। अब उन्हें अपनी खोई हुई पावर और खुशी वापस पाने के लिए आपकी तलाश करनी पड़ती है। अब गेम बदल चुका है। नेक्स्ट सोच का समाधान, स्टोइक माइंडसेट, द स्टोइक सॉल्यूशन। तो अब आप पूछेंगे, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं नाटक करूं? नहीं, नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता। असली नेक्स्ट सोच की बात यह है कि असली शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद पर फोकस करने में है। इसे हम कहते हैं स्टोइक माइंडसेट। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, यानी किसी और का व्यवहार या उनकी सोच, उसे जाने दें। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि आप खुश हैं, आपको सच में खुश होना सीखना होगा। जब आप उनकी चिंता करना बंद करते हैं, तो असल में आप उन्हें सजा नहीं दे रहे, बल्कि आप अपने जीवन को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। आपको वो शेर बनना है। जब आप अपनी ऊर्जा उन पर बर्बाद करना बंद कर देंगे और उसे अपने करियर,
अपनी बॉडी और अपने पैशन पर लगा देंगे तो आपके अंदर से एक अलग तरह का अट्रैक्शन पैदा होगा। इसे मैग्नेटिक ऑरा कहते हैं। यकीन मानिए, आपकी यही इंडिफरेंस यानी आपका यह बेपरवाह रवैया उन्हें सबसे ज्यादा चुभेगा और चुंबक की तरह उन्हें आपकी ओर खींचेगा। 3 चीजें जो आपको अभी से करनी छोड़नी है। 3 एक्शनेबल स्टेप्स। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, को एक्शन लेना होगा। तैयार हो जाइए। ये वो 3 चीजें हैं जिन्हें आपको अभी इसी वक्त से करना बंद करना है। अगर आपने ये 3 गलतियां बंद कर दी तो वो इंसान आपको तड़प तड़प कर याद करेगा। नंबर 1, उनकी दुनिया को चेक करना बंद करें। स्टॉप मॉनिटरिंग देयर वर्ल्ड। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि बात बंद होने के बाद भी आप उन्हें सोशल मीडिया पर जासूसी की तरह देखते हैं। उनकी स्टोरीज देखना, उनका लास्ट सीन चेक करना। सुनो, दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। जब आप उन्हें स्टॉक करते हैं तो आप एक नीडीनेस की वाइब भेज रहे होते हैं। आपको उनकी दुनिया से पूरी तरह से गायब होना होगा, एकदम गोस्ट की तरह। जब उन्हें आपकी तरफ से सन्नाटा मिलेगा तभी उनके दिमाग में शोर मचेगा। उन्हें सोचने दें कि आप अचानक इतने बिजी कैसे हो गए। नंबर 2, डिटैच योर हैप्पीनेस। अगर आपकी रिमोट उनके हाथ में है तो आप हमेशा एक कठपुतली बने रहेंगे। आज ही अपनी जिंदगी में 3 ऐसी चीजें खोजें जो आपको खुशी दें और जिनमें वो शामिल ना हो। चाहे वो जिम जाना हो, पैसे कमाना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। जब वो आपको दूर से देखेंगे, सोशल मीडिया के जरिए या दोस्तों के जरिए, कि आप उनके बिना रो नहीं रहे बल्कि ग्रो कर रहे हैं, तो ये चीज उनके ईगो को बहुत जोर से चोट पहुंचाएगी। और यही वो पल होगा जब उन्हें वापस आने की मजबूरी महसूस होगी। नंबर 3, अपनी पुरानी यादों में झांकना बंद करें। स्टॉप रिलिविंग ओल्ड मेमोरीज। अपनी फोन गैलरी में उनकी तस्वीरें देखना, पुरानी चैट पढ़कर रोना बंद कर दीजिए इसे। पुरानी यादें एक मीठे जहर की तरह हैं। ये आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती हैं। जब आप पास्ट में जीना बंद कर देते हैं तभी आप प्रेजेंट में आकर्षक बन पाते हैं। खुद को याद दिलाएं, जो गया वो आपका अतीत था, आपका भविष्य उससे बेहतर होगा। दोस्तों, याद रखें, किसी को याद दिलाने की कोशिश करना आपकी सबसे बड़ी हार है, लेकिन किसी को याद आना आपकी एब्सेंस और आपकी वैल्यू का सबसे बड़ा सबूत है। आज से, अभी से भीख मांगना बंद करें। अपनी जिंदगी पर फोकस करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं और फिर देखिए, जिसे आप आज तक चेस कर रहे थे वो कैसे आपके पीछे आता है। लेकिन तब तक शायद आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही है असली जीत। अपनी नेक्स्ट सोच के साथ खुद को प्राथमिकता दें। अगर ये वीडियो आपकी सोच को बदल पाया है तो वीडियो को लाइक करें और खुद से एक वादा करें, कमेंट में लिखें, अब सिर्फ नेक्स्ट सोच। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।